हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज हम सभी के सभी टैन फैन होकर के चल दिए वहाँ पे जहाँ पे सैली आई है। सैली आ गई अपने घर और अपने मायके में, तो हम वहाँ पे हम कपड़ा वपड़ा देखने के लिए जाएंगे। बोली दीदी जाओगे आप कपड़ा देखने के लिए? तो सारे के सारे चल दिए हैं और बाकी के तैयार होने लग रहे हैं सभी के सभी। कुछ वहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठे हैं। और वाणी का जो है मेरी अब सो गई है, बहुत मुश्किल से सुलाया है उसको। सुबह से अपना घाघरा ऐसे घुमा घुमा के दिखा दी। संजय दीदी हंस रही थी उसे देख देख के, बार बार तो कह रही मेरी मट को, मेरी खट को, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख दिए। संजय दीदी ने सारे के सारे नाम प्यार के रखे, झाड़ वेड़ पता नहीं क्या क्या, इतने सारे नाम रखे कि आप उसी को भी जलन होने लगी कि मेरे इतने सारे नाम थे कभी, अब उसके रखे गए सारे के सारे नाम। तो ये सब किसके नाम होते हैं? प्यार के नाम होते हैं सारे के सारे। पहले ये कहती थी कि मुझे डेढ़ क्यों कह दिया, मुझे झाड़ क्यों कह दिया, और क्या क्या कहती थी? कटिया मुझे कटिया क्या कह दिया, और हम वाणी को क्या कहते हैं, सारी की सारी चीजें। तो अच्छा लगता है अपना वाणी को। हाँ। तो जी हम आपको ये भी दिखाएंगे सुबह हमने क्या क्या किया, किस तरह झाड़ू लगा रहे थे, किस तरह पोछा लगा रहे थे, तो जीएनसी को मिला है पोछा लगाने का काम, मुझे साफ सफाई करने का काम मिला था और झाड़ू लगाने का। और फिर है ना भाई साहब ने भी थोड़े से जो है कन्नों की फरमाइश पे पॉपकॉर्न वो नहीं दिए थे, क्योंकि हम सारे के सारे बिजी थे काम में। और दीदी का जो जूली दीदी को काम मिला था वो था बच्चों को रेडी करने का काम। उनके पास है ना सबसे बड़ा काम था। और संजय दीदी के पास था कपड़े इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन में डालने का काम। और ये लड़की के चाचा और लड़की की भतीजी, ये आर्यन मिल गया आपको। यहाँ पे खाने पीने की तैयारी चल रही है, खाना खा के पॉपकॉर्न कम से कम ऐसे आए होंगे आज, गार्डन हो गया बहुत ही। और यहाँ पे है ना नाश्ते की तैयारी चल रही है और फिर उसके बाद में बनेगा खाना। मेहमान जो है हमारे रेडी हो गए हैं नाश्ते में। ये देखिए वाह कितनी अच्छी सी डिश है, देख करके मुंह में पानी आ गया। और फिर इसके बाद में हमने भी बहुत सारा नाश्ता किया था, पकौड़ी बहुत सारे आइटम बनने लग रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने ये कहा था सिंपल खाना ही बनाना है। और ये है हमारे हलवाई साहब, और ये आज हमारे लिए खाना तैयार करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि दाल चावल ही बनवाना हमारे लिए, पूरी बिल्कुल भी मत बनवाना। भाई साहब यहाँ पे रीशा को मना रहे हैं, रीशा से बहुत ही प्यार करते, दूल्हे का भाई और पापा जिनके पैर में प्रॉब्लम हो रही है। और ये लालू भैया दूल्हे के पापा और भतीजी भतीजा, ये सारे के सारे यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। आज तो पूरे मजे आएंगे इनके सबके। और इनकी बहन आने वाली है, इनके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है आज। तो इनकी बहन भी वैसे बहुत खुश है। हम फोन पे देख करके आए थे और मैंने सारा का सारा जो फर्श है धो दिया है और कपड़े भी हमारे धुल गए। संजो दीदी ने देखी कपड़े एकदम से धो करके और फैला दिए सारे जगह पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब काम बढ़ जाता है ना तो आसान भी हो जाता है और जल्दी भी निमट जाता है। और मैं ना यहाँ पे कपड़े धो करके, और जूली दीदी ने सारे बच्चों को तैयार करके फिर कान्हा जी को भी नहलाया धुलाया और उसके बाद में पूजा पाठ भी की। तो सारे के सारे काम जल्दी जल्दी में हमारे निमट ही चुके थे टोटली। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे काम इतनी जल्दी हुए ना, बहुत जल्दी। फिर है ना मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में क्या हुआ कि जो गेस्ट थे वे आ गए थे यहाँ पे। और मैंने है ना फिर तीसरी बार पोछा लगाया, क्योंकि सुबह से 2 बार पोछा लगा चुकी थी। और वानिका की ड्रेस देखिए कितनी प्यारी और कितनी क्यूट सी लग रही है। और इसको पिंक कलर की कैप पहना दी है। मेरा मंगलसूत्र टूट गया। दूसरा बनवा ले भाई साहब। हाँ, और देखो इसमें से निकल गई है इसकी चैन, इसकी सोने की चैन बनवा दो, बार बार इसमें से निकलता रहे। अरे सोने की चैन निकल गई है, सोने की चैन निकल गई। सोने की चैन कहाँ से निकल जाएगी? ये तो बार बार माला टूटती रहे, चैन कहाँ टूट जाएगी? अभी मेहमान आ गए हैं और हमारी ऐसी मजाक चल रही थी इससे थोड़ी देर पहले, बहुत ही ज्यादा। कन्नू के पापा से मैं बात कर रही थी सोने की चैन के बारे में। तो सोने की चैन भी खैर बनवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी ढील है थोड़ी सी। मैं नहीं चाहती हूँ कि चलिए थोड़ा भी इन पे बर्डन पड़े। और ये तो कहते रहते हैं कि कुछ बनवा लो, पर नहीं, कोई बात नहीं, पहले बच्चे हैं सबसे पहले। और मेहमान हमारे आ ही गए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा इन सबको देखकर। तो दूल्हे की जो बहन है उन्होंने हाय बुलाया, और दूल्हे का भाई बहुत ही दुल्हन का भाई जो है बहुत ही परेशान है, मतलब अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया है इस शादी को। और बहुत सारे सपने थे इसके, अपनी बहन को लेकर के डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और दूल्हे राजा आ गए हैं, सबके पैर छू रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इनको देख करके, इतने संस्कार इनके अंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सभी पूछ रहे थे कि दूल्हे राजा क्या करते हैं और ये दुल्हन की बहन।
तो वो भी हम आपको बताएंगे सभी के सभी। मैं तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, कन्नू के पापा से पूछ करके आप सभी को बताऊंगी। और ये देखिए पकौड़े तलने लग रहे हैं, पकौड़ी स्टार्ट हो गई है तलनी दोबारा से, क्योंकि एक बार कच्ची करके इन्होंने रख दी थी और दोबारा करकरारी करने के लिए इसको दोबारा फ्राई किया जाता है। और वानी का भी हमारी इधर नटखट सी इधर उधर घूम करके अपना वो घाघरा घुमा घुमा करके बार बार दिखा रही है। कभी कन्नू से कॉम्प्लेन छीन रही है। आज कन्नू की बुआ जी ने है ना कन्नू को जाने नहीं दिया था स्कूल में, क्योंकि है ना ये कह दिया था कि कल से भेजना, आज हम हैं यहाँ पे। तो मैंने भी संजो दीदी की बात रखते हुए आज इसको है ना भेजा नहीं है। और पिताजी को भाग भाग करके और मम्मी को रोटी दे रही हूँ जल्दी जल्दी में कि चलो वहाँ पे चलना है वहाँ पे चलना है। लेकिन क्या हुआ कि सारे गेस्ट जो है हमारे आ चुके हैं और हमारा ही काम नहीं निपटा है। तो दुल्हन की भाभी और मम्मी आ गई है, एंट्री कर लिया है। दूल्हे राजा भी अब हमारी बैठक में आ गए हैं थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। और वानिका रोटी कैसे बनाएगी साली? बनी रोटी ऐसे बनाएगी रोटी। और कहाँ को खाएगी बना के? यहाँ को खाएगी। और दुद्धू कहाँ को? और बिंदी कहाँ लगाएगी? बिंदी यहाँ लगाएगी। और बाल कैसे पाएगी अपने? ये बाल पाएगी। ओहो। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो सैली आ गई है घर पर, घर पे। तो अभी गिफ्ट देने के लिए जा रही है अंशी, क्योंकि स्टेज पे रह गया था इसका गिफ्ट देना। गिफ्ट दिखाऊं क्या? और और बच्चे ना बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं सारे के सारे। अरे मेरी वानिका रोने लगी, मुझे वानिका के पास जाने दो। तो जी हम चल दिए हैं, मैं, जूली दीदी, अंशी, आरुषि, जिया, रीसा, सारे के सारे उनके घेर में चल दिए। घेर में है ना उनके लिए कपड़ा लगाया जा रहा और बाकी सब मेंबर यहीं रहेंगे, क्योंकि संजू दीदी तो सुबह से काम कर करके है ना बहुत थक गई। वैसे भी है ना हमारे साथ में लगी रही सुबह से, और हम भी। तो जूली दीदी फ्री थी, जूली दीदी ने है ना बच्चों को तैयार किया, सारे बच्चों को। कन्नू को तो निलाना है आपको बताया, और ऋषा भी इसी तरीके से करती है। तो सारे बच्चे, वानिका, सारे के सारे 4-5 बच्चे इन्होंने तैयार किए। और बिल्कुल आराम से, बोर भी नहीं होती है तैयार करने में सब बच्चों को खींच खींच के। तो हम आ गए हैं घर पे सैली के, और हम वहाँ पे गए थे अभिषेक के यहाँ पे, जब से सुबह से तो वहाँ पे थी। तो अब यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे आ गए हम देखने के लिए। अच्छा ये वाला इसकी चाची ने दिया। ये सारे के सारे साली की मम्मी ने दिए हैं साड़ियाँ वगैरह, और ये भाभीयों ने दिया है, चाची ने दिया है। ये सारे ये नंदों ने दिए हैं सारे के सारे। ये मम्मी ने दिए नंदों के, और ये नंदोइयों के हैं सारे के सारे कपड़े। और ये गिफ्ट है बहुत सारे, और ये सारे के सारे गिफ्ट जो दिए हैं बहुत सारे गिफ्ट है। ये देखो जी, ये सारे के सारे गिफ्ट वो साली को है ना वहाँ से मिल रहे शादी में। ये शायद ये हमने दिया था ये वाला गिफ्ट, ये हमने बाद में दिया, क्योंकि स्टेज पे से आगे फिर वहाँ से हम हमारा गिफ्ट जो है गाड़ी में रह गया था। स्टार्ट करो चल। ये मेहमान का है राहुल का, ये सैली की मम्मी ने दिए है। और ये सैली का है, ये भी सैली की साड़ी है, ये भी सैली की साड़ी है, और ये भी सैली की साड़ी है। इधर भाभी जी ने दिया है सारे के सारे कपड़े। ये प्रियंका ने दिया है, नहीं ये ताई जी ने, ये ताई जी ने दिया है। प्रियंका ने, ये प्रियंका ने, मतलब जो उनकी रियल भाभी है उन्होंने दिया है। ये दिया है आर्यांश की मम्मी ने, जिनको आप डेली देखते हैं ना बच्चों को खेलते हुए, तो उन्होंने। ये वेदांश की मम्मी ने दिया है, ये चाची ने दिया है, सॉरी अभिषेक की मम्मी ने। और ये भी चाची ने, ये उसका है। और ये जो है ये सासू माँ की साड़ी है। तो जी हमने आपको ये भी दिखा दिया है। और ये नंदोई का है, और जेठ जी का है। और ये है ना, ये इसमें दाल चावल पूरा ये बहुत सारा सामान दिया जाता है शादी के बाद। और इसमें है भाजी, ये देखो एक टोकरा भाजी भी। ऐसी का पलट हो जाए शादी के बाद। हाँ भाई, हाँ पार्टी वार्टी देगा जब आई अपनी फ्रेंड्स को। अच्छा लग रहा। हाँ दुपट्टा बस सब ठीक हो गया। हाँ जी, आली पापा जी। तो बस अभी जाने की जो है तैयारी हो गई है। और
जो हमारी बेटी है वो भी तैयार हो गई है, तो आपको दिखा देते हैं इनकी ज्वेलरी दिखा देते हैं कि किसने क्या क्या गिफ्ट की है। इनकी जो ननद है, जेठानी है, सासू माँ है, सबने गिफ्ट किया है। ये किसने दिया? ये तो स्टेज पे वहाँ से दूर से दिखाई नहीं देती ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और ये और ये तो हमारे घर से इनको तो याद है, सास ने सबने गिफ्ट किया है इनको, गोल्ड में ये और चैन में और सोने के ओंगे दे रखे हैं। जेठानी ने बहुत सारे गिफ्ट किए हैं इनको। तो ये इसकी मम्मी ने दिया शादी की मायके से और ये ससुराल से। हाँ, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है, ससुराल वाले भी और मायके वाले भी। और ये हाथ इस हाथ में भी सेम इसी तरीके से है, ये मायके वाले हैं और ये ससुराल वाले हैं। जो ससुराल है बहुत ही अच्छा है, हम तो पहले ही देख के आए हैं। और जूली दीदी तो वहाँ से पहले से ही परिचित है, क्योंकि इनकी तो रिश्तेदारी है वहाँ पे, तो मेरी देवरानी है। यहाँ पे बुआ भतीजी का रिश्ता है, वहाँ पे देवरानी जेठानी का रिश्ता है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हुआ है। बाय। तो बस अभी हम यहाँ से चल दिए, पूरी चहल पहल हो रही है यहाँ पे। और जूली दीदी का तो बहुत ही मन लगता है, जब भी आती है ना घर पे यहाँ पे ज़रूर होके जाती है, क्योंकि जो ये जीजी है इनकी भाभी जी लगती है, तो इनसे पहले से ही बहुत सारे कनेक्शन है इनके। तो बस अभी मैं और जूली दीदी निकल लिए यहाँ से और चलेंगे अपने घर की ओर। तो मैं मम्मी को बता रही थी वहाँ के बारे में कि सैली है ना बहुत ही खुश और बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे तो देख लिया था ससुराल में से आते हुए मम्मी ने, और मिलके भी आ गई थी, लेकिन है ना जो अब रेडी हुई है ना, अब साड़ी पहनी उसने, मतलब डार्क मैरून कलर की पहन रखी। अच्छा, बहुत ही अच्छी लग रही है। जूली दीदी बताएंगी और उसके बारे में। सुंदर लग रही, देख रही माँ। हाँ, ये अब निकलने ही वाली है और हम भी चल दिए हैं उसको देखने के लिए। तो मम्मी कह रही है कि चलो उसे एक बार विदा तो करिए हमें। तो हम जा रहे, मैं, जूली दीदी, मम्मी, सारे के सारे, और वहाँ पे ही है उनके घर। लास्ट में अभी इनका खाना पीना हो गया सभी का, मेहमानों का। और बस जब हम विदा करते हैं तो पहले दिन जैसे लड़की आती है हमारे घर पे, पग फेरे की रस्म जो है हमारी हो गई है आज, और उनका सबका कपड़ा वपड़ा दिया जाता है, ससुराल वालों को गिफ्ट दिया जाता है, खाना दिया जाता है। मतलब जैसे सूखा खाना होता है, दाल चावल ये सारे के सारे उनको पैक करके दिए जाते हैं, भाजी वगैरह दी जाती है। और यहाँ पे टिक्का किया जा रहा है दूल्हे का, दूल्हे की माँ के द्वारा, मौसी के द्वारा, ताई के द्वारा, चाची के द्वारा, भाभी के द्वारा, सभी जितने भी बड़े मेंबर्स होते हैं दूल्हे से, दुल्हन से, उन सब के द्वारा दूल्हे का जो है टिक्का किया जा रहा है। तो दूल्हे का मतलब सब के सब आके आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हें और तरक्की दे। और मम्मी के पैर छुए हैं यहाँ पे। तो जब भी ये मम्मी आती है ना तो इनको यही कहती है कि ये आ गई लड़की की माँ, ये है इसकी दादी माँ। और ये भाई साहब भी आ गए थे, और सबसे लास्ट में मेरा ही नंबर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। जब तक मैं गई थी, जब तक है ना मैं गई थी, उसके बाद में जो तिलक की थाली है वो उठा ली थी और वो पैक भी कर दी थी। अब दुल्हन की विदाई की जो है तैयारी हो गई है, और बस अब इनको छोड़ करके हम भी अपने घर को चल देंगे। और शायद जूली दीदी भी आज ही जाएंगी। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि है ना फिर मन नहीं लगेगा, सारे के सारे बच्चे चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी भरा माहौल हो रहा था घर में। यहाँ पे भी अभी हंसते हुए विदा कर रहे हैं लड़की को। और करने पापा जैसे कहने लगे शाली बाय बाय, तो शाली ने बाय बाय कर दी। तो चलिए जी, छोड़ देते हैं और अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।